मरियम बीबी माशाल्लाह पाकिस्तान में एक पूरा वीडियोस का जखीरा है, पूरी एक लाइब्रेरी है। लेकिन जिस किस्म की वीडियोस वो रखती हैं, अल्लाह ना करे कि हमें से किसी को वो वीडियोस रखने की जरूरत हो। वो वीडियोस रखती भी हैं, देखती भी हैं और उसके बाद उनका इस्तेमाल भी करती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सब भाइयों की मदद से और ये चैनल्स पे एक मेमोरी बन गई है। और अब पुराने पाकिस्तान में ये फिर वापस 1990 में लैंड कर गए, लेकिन पाकिस्तानी तो 2022 में ही रहते हैं ना बाकी के। तो मैं इन्हें याद करा दूं कि वीडियोस तो बहन आपकी भी हैं, आपके मुख्तलिफ बयानात की हैं, आपके वालिद मोहतरम जो यहाँ से भागे हुए हैं उनकी भी हैं। और वो सारी वीडियो सोशल मीडिया पे एक क्लिक पे आ जाती हैं और वो वीडियोस आप बारहा चला भी चुके हैं और आप देख भी चुके हैं। इसलिए आपके हर बयान के साथ हमारे पास आपकी हर वीडियो मौजूद है, जो हम आपके हर बयान पे ये समझाने के लिए पूरी आवाम को कि ये पूरा झूठों का टोला है और एक झूठी खातून इसको लीड करती है, ये दिखाएंगे और दिखा रहे हैं। और वैसे भी मैं उनको ये भी बताती चलूं कि आप जितनी मर्जी अच्छी मैनेजमेंट करना जानती हो मीडिया की, बहरहाल पाकिस्तान का मीडिया पाकिस्तानियों का सच जरूर दिखाता है। आपके 16-17 पर्सनल मैनेजर्स के अलावा बाकी सारा मीडिया जो है वो पाकिस्तान की आवाज जरूर बनता है और बनता रहा है। तो इसलिए आप ही की वीडियोस का रेफरेंस दे रहे हैं जिसमें आपने सिटिंग जर्नल्स को गालियां दी, आपने फौज को गालियां दी, आपने जजेस को ब्लैकमेलिंग की, और जो क्यों निकाला मुझे की मुहिम लीड हुई थी वो भी सारे मेरे जो अवाम है पाकिस्तान के वो देख चुके हुए हैं। उसमें 5 जजेस की जुम्बिश कलम के ऊपर जितने एतराजात किए वो आपने किए। सुप्रीम कोर्ट पे डंडे सोटों के साथ अटैक करने की अगर किसी की रिवायत है तो वो इसी गुल्लू भट्टों की जमात नून लीग की है, और जाहिर है वही जमात हमारे पे मुसल्लत हुई है बाकी सबके अलायंस के साथ। खुद मोहतरम हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब के तो हाथ रंगे हुए हैं 14 कत्ल मॉडल टाउन के, कल अदम तंजीमों के साथ मिल के पाकिस्तान में सियासत करने पे, उसामा बिन लादेन जैसे शख्स से पैसे लेके हुकूमतें गिराने पे इस नून लीग की ये क्रेडिट पे है। और आपने एक पुरअमन जमात को जिसके कारकुनान पुरअमन थे उनके एहतजाज के हक को एहतजाज से पहले सल्ब करने की कोशिश की, घरों में जाके जुल्म किया। और फिर 25 तारीख को जो हुआ, मलिका बुखारी और मैं हम दोनों डी चौक पे थे। हम ऐनी शायद हैं कि जिस वक्त तकरीरें हो रही थी वहां हमारे आसपास बच्चे थे। हमारी ऐसी तस्वीरें पड़ी हैं कि हमें लाके लोगों ने छोटे छोटे बच्चे हमारी गोद में पकड़ाए और वो हमारे साथ एक अपना पूरा मन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। वहाँ बूढ़ी औरतें आई हुई थी, छोटे छोटे बच्चे हाथ में झंडे लेके आए हुए थे। वहां पूरा मन तरीके से हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे, जो किसी भी शहरी का हक है। अनप्रेसिडेंटेड उस वक्त शेलिंग स्टार्ट हुई। तो मैं पूछना चाहती हूं कि आपने अगर हमें कत्ल ही करना है, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इस मुल्क में कोई और पॉलिटिकल पार्टी काम ही ना करे, तो फिर शेल इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? वो न्यूक्लियर बम पड़ा हुआ है, वही मार के खत्म कर दे सारी आवाम को। ना हम होंगे, ना कोई मसाइल होंगे, ना इस मुल्क में आपको जमहूरियत चाहिए, ना इस मुल्क में आपको आवाम की कोई राइट्स चाहिए। क्योंकि जब कैलकुलेशन हो रही थी ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो 172 की कैलकुलेशन ये करते रहे, लेकिन 22 करोड़ को इन्होंने हमेशा माइनस किया है और 22 करोड़ का जो हक है उसको इन्होंने सल्ब किया है। हुकूमत ने इस जो रियासत की मशीनरी थी उसको इस्तेमाल किया अवाम पे, जिनके टैक्स के पैसों से ये सारी रियासत और ये मशीनरी को चलाया जाता है। ये कहाँ का असूल है? ये कौन सी दुनिया में ये और कौन से मुहज्जब माशरे में ये होता है? देखिए, आप लोग हमारे ऊपर सारे जो कातिल और डाकू मुसल्लत हुए हैं, अवाम तो कातिल और डाकू नहीं है। अवाम के साथ आपने ये जुल्म किया और मुझे शर्म आती है। ये इन्होंने जो अपनी कनीजें रखी हुई है इस फितनी खातून मरियम ने, उनकी आप ट्वीट्स देखें। वो हिना भट्ट और बाकी सारे क्या कह रहे हैं? वेरी गुड जी, राना सनाउल्लाह इनका और इलाज करो, पिछली दफा तो छोड़ दिया था, अब इन्हें छोड़ना भी नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये कन्फेशन है कि ये कत्ल का इरादा रखते हैं, ये आम पब्लिक को मारना चाहते हैं, ये आम पब्लिक के राइट्स को सल्ब करना चाहते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ अपनी आला अदालत से, अपनी अदलिया से, क्या पाकिस्तान इस वक्त एक बनाना रिपब्लिक है? क्या हम मकबूजा शरीफिस्तान है? क्या हमारी अदालतों में हमारे कोई राइट्स नहीं रह गए? क्या हमारी पुलिस जो है उसको हमें काबू करने और हमारे पे रियासती दहशतगर्दी और गुंडागर्दी करने के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा? आपने वो फुटेजेस भी देखी जहां पंजाब पुलिस के साथ फिर गुल्लू भट्टों को बीच में शामिल करके पत्थर फेंके गए,
तोड़फोड़ की गई, लोगों पे लाठियां बरसाई गई और अपनी मौजूदगी में पुलिस ने ये सारे कारनामे करवाए। डी चौक पे काली वर्दियां पहन के लोगों के ऊपर बुलेट फायर की गई। उस काली वर्दियों के साथ आप देखें इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, वहां पे खड़े मोटरसाइकिलों को जलाया गया, उनको बख्तरबंद गाड़ियों के नीचे रौंदा गया। ये क्या है? क्या आपका कानून और आइन पाकिस्तान का, जिसका बहुत रोना रोया जा रहा है, ये इजाजत देता है आपके रियासती इदारों को कि वो पब्लिक के साथ इस तरह का सलूक करें? मैं पूछना चाहती हूँ, अपनी आवाम के सामने ये बात हो रही है, अपने इदारों से पूछना चाहती हूँ, क्या पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान हो गया है? तो क्या करें हम? या छोड़ के चले जाएं, या फिर आपके पास तो मैंने एक हल दिया है कि हमें इतना दिल बर्दाश्त आप करना चाहते हैं, इतना हमें आप दबाना चाहते हैं कि हम कहेंगे जनाब हमारे हाथ खड़े हैं, तो ये तो होगा नहीं। इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ, इस मुल्क पे उन लोगों को इम्पोज किया गया है जिनको अवाम ने हुकूमत चलाने के लिए नहीं चुना था। आप जो मर्जी रास्ते अपना लें, आपने जितनी मर्जी हरकतें करनी है आप कर लें, हम अपनी जमहूरी जो राइट्स हैं उसको एक्सरसाइज करेंगे। और आखिर में मैं मरियम तुम्हें बताना चाहती हूँ, जिस वक्त मशरकी रिवायात और तुम्हारी अपने मसले मसाइल हो तो तुम हमारे लीडर इमरान खान साहब की बेटी बराबर बन जाती हो, लेकिन जब इज्जत बेइज्जती की बात आए तो फिर तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें इज्जत करनी सिखाई नहीं है, वो हम तुम्हें जरूर सिखाएंगे। आपको थोड़ी सी ना, सिर्फ उम्र में अपनी छोटे बन के और इज्जतें करवाने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, थोड़ी सी आपकी तरबियत भी होनी चाहिए। जो गुंडों वाली जुबान और जो फितनागिरी आप इस मुल्क में फैला रही हैं वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं है। और इस मुल्क की 50% आबादी जो खवातीन पे है, अवेलेबल है, जो हमारी 50% खवातीन है, वो आपको रिजेक्ट करती हैं और आप हमारे लिए एक शर्मिंदगी का बाइस है, इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान के अंदर भी, कि आप एक खातून होते हुए आपने पाकिस्तान की खवातीन के लिए आपने ऑर्डर दिया। ये मरियम के ऑर्डर्स पे राना सनाउल्लाह ने बच्चों पे और खवातीन पे इतनी जो रियासती गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की है, तो इसको तो हम जवाब जरूर देंगे। और जो हमारी खवातीन के साथ सलूक हुआ है वो हम याद रखेंगे, आपको भी हम बता दें कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। आखिर में पावर और जो अवाम का वोट होता है या अवाम का जो जोर होता है उसी की फतह होती है। अभी चंद दिन है, आपने जो जुल्म के और जो बर्बरियत के अपने रिकॉर्ड करने हैं कायम, वो करती रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज मैं बता दूं कि मरियम बीबी के होते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। एक चीज और मैं यहाँ पे फाइनल आपको कहना चाहती हूँ कि मरियम के होते हुए इंशाल्लाह ये खातून इंश्योर करेगी कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की सियासत को आखिरी कील ठोक के जाएगी।